मनुष्य के जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों, क्योंकि यदि समय व्यतीत हो जाता है तो सब कुछ हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार यदि हमारा समय व्यर्थ का व्यतीत हो जाता है और हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, तब हमारा जीवन निरर्थक ही माना जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर कि हमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इसी उद्देश्य को लेकर आज हम 10वीं कक्षा का दूरवा पुस्तक से चतुर्दश पाठः समयस्य सदुपयोगः यह हम पढ़ेंगे। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनम प्राप्यते, एतज्जीवनं देवानां कृते अपि दुर्लभं वर्तते। जीवनस्य उन्नत्यै आलस्यं विहाय अहर्निशम् उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, यतो हि विगताः समयाः पुनर्न आगच्छति। पाठेऽस्मिन् संवादमाध्यमेन समयस्य महत्वं प्रतिपादितम्। देखिए, बहुभाग्योदयेन, हमारे जब बहुत सारे अच्छे कर्म एकत्रित हो जाते हैं तब हम मनुष्य योनि में या मनुष्य के रूप में हम जन्म लेते हैं। एतत् जीवनम, यह जो जीवन है हमारा, देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते, देवताओं के लिए भी मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि किंवदंती है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता लोग भी गान करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गायन्तु देवा किल गीतकानि, क्या करते हैं? धन्योस्तु भारत भूमि भागे, धन्य है भारत भूमि। भारत में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी समय की प्रतीक्षा करते हैं और जन्म लेना चाहते हैं। तो ये जो मनुष्य का जन्म, वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। जीवनस्य उन्नत्यै, जीवन की उन्नति के लिए, आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़कर, अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि, यतो ही, आलस्य को छोड़कर हमें उत्तम कार्य करना चाहिए। विगतः, क्योंकि विगतः समयः पुनर्न आगच्छे, जो समय हमारा बीत गया है वह समय हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। पाठेस्मिन, इस पाठ में संवाद के माध्यम से, छात्र और शिक्षक का यह संवाद के माध्यम से इस पाठ को यहाँ पर बताया गया है। आचार्य जी कहते हैं, आचार्यः छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णम किम भवति। मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? छात्राः परिश्रमः अध्ययनं परोपकारः समयः इत्यादयः। मानव जीवन की उन्नति के लिए आचार्य जी कहते हैं कि अति महत्वपूर्ण क्या है, तब छात्र कहते हैं परिश्रम, अध्ययन, परोपकार और समय। ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्यः आम मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति, किन्तु तेषु समयस्य सदुपयोगः अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। तभी शिक्षक कहते हैं, हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए ये जो आपने बताए हैं ये तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह है समयस्य सदुपयोग, वह है समय का सदुपयोग, अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः।
हमारे कार्य में समय का सदुपयोग करते हुए हम अपना कार्य निष्पादित करें, अपना कार्य संपादित करना चाहिए। छात्राः कथम एतत्, यह कैसे? आचार्यः समयो हि अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिकाः महत्वपूर्णाः अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय ही अधिक मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि पुनरपि लब्धुम शक्यन्ते। अन्य जो वस्तुएं हैं वह नष्ट हो जाएं तब हम उनको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुम शक्यते। लेकिन यदि समय हमारा एक बार निकल जाता है तो हम उसको फिर से नहीं प्राप्त कर सकते। यश आयुषो यवान अंशः निरर्थका गतः सः गतः एव। हमारी आयु का जो एक अंश भी व्यतीत हो गया वह फिर हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। छात्राः जनाः समयस्य दुरुपयोग कथम कथम कुर्वन्ति। छात्र कहते हैं, आचार्य जी आप यह बताइए कि मनुष्य समय का दुरुपयोग किस तरह करते हैं। आचार्यः जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति। व्यक्ति दो तरीके से अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन अकार्य करणेन च, व्यर्थ का वार्तालाप करके और जो कार्य व्यक्ति को नहीं करने चाहिए वह कार्य व्यक्ति करता है। इस तरीके से दो तरह से व्यक्ति अपना समय का दुरुपयोग करता है। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्थाः अपि निरर्थकम समयम यापयन्ति। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो समय का सदुपयोग कर सकते हैं, कार्य संपादन करने में समर्थ हैं, लेकिन वह अपना समय व्यर्थ ही गवाते हैं। किस तरह? इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती, यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं। अप्रयोजनम गृहे गृहे अट्टन्ति नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति ना वा परार्थाय। यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं, अप्रयोजन बिना काम के, बिना प्रयोजन के गृहे गृहे अट्टन्ति, बिना प्रयोजन के घर घर जाते हैं। नाते स्वार्थाय, ना तो वो खुद के लिए, एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति, ना तो वह खुद के लिए कोई कार्य करते हैं, ना वा परार्थाय, ना ही दूसरों के लिए वह कोई कार्य करते हैं। देव दुर्लभमिदं मानव शरीरम लब्ध्वापि, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है मनुष्य शरीर, लब्ध्वापि येन अध्ययनम कुर्वन्ति ना धर्मम आचरन्ति, ना वह अध्ययन करते हैं, ना धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, ना धनम उपार्जयन्ति और ना ही धन का उपार्जन करते हैं, ना वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति, ना ही मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तेषां जन्म निरर्थकम भवति, उनका जन्म निरर्थक होता है। तथा यम कर्म भूमि, यह जो हमारी कर्म भूमि है, एतादृशानाम निष्क्रियाणाम भारम बोढ़ुम निच्छति, यह जो हमारी पृथ्वी है यह कर्म भूमि ऐसे व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति जो किसी काम के नहीं रहते, ऐसे निष्क्रिय व्यक्तियों का केवल और केवल भार ढोती है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में वह मृग के समान इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। छात्राः आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करते ते काम क्षतिम अनुभवन्ति, वह कौन सी क्षति
को अनुभव करते हैं। आचार्य ईदृशाः जनाः केभ्यः अपि न रोचन्ते न वा कश्चित् आश्रयमेव दातुमिच्छति। आचार्य जी कहते हैं जो जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते उनको क्या क्षति होती है। तो तब आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होते और ऐसे व्यक्तियों को कोई भी आश्रय नहीं देता। वह जहां भी जाते हैं सा यत्रैव गच्छति, वह जहां भी जाते हैं ततः एव बहिष्क्रियते, वहीं से ऐसे व्यक्तियों का जो समय का सदुपयोग नहीं करते ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार हो जाता है। सर्वत्र चा तिरस्कृतो, और सभी जगह तिरस्कार का अनुभव करते हैं। किम अधिकम पितरौ अपि, और क्या अधिक कहें ऐसे व्यक्ति का माता पिता भी किम अधिकम पितरौ अपि एतादृशाम तनयम नाभिनंदतः, ऐसे व्यक्ति के माता पिता भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। का पुनरअन्येषां बंधु बांधवा नाम वार्ता, जब माता पिता नहीं ऐसे व्यक्ति को पसंद करते तो भाई बंधु तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही पसंद नहीं करते। छात्राः आचार्य ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथं भवति। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता उनका जीवन कैसा होता है। आचार्यः ये जनाः कदापि समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति सदैव कार्यसंलग्नाः तिष्ठन्ति न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति तेषां सुखेन निर्वाहो भवति। जो व्यक्ति कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, सदैव कार्य में संलग्न रहते हैं और परिश्रम करते हैं, आत्मानं गोपयन्ति, परिश्रम से कभी भी अपने आप को नहीं छिपाते, तेषां सुखेन निर्वाहो भवति, उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। ते यत्रैव गच्छन्ति, वह जहाँ भी जाते हैं, तत्रैव सादरं रक्षन्ते गृहे बहि च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनन्द्यन्ते। वह उनका सम्मान घर में भी होता है और उनका सम्मान बाहर भी हो, समान रूप से उनका सम्मान हर जगह होता है। सर्वे एव तेषां सहयोगमिच्छन्ति तादृशाः एव च कर्मवीराः जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते। सभी जगह वह सम्मान प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ पद को भी प्राप्त करते हैं। छात्राः आचार्य समयस्य सदुपयोगैः जनाः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया है वह, या जो समय का सदुपयोग करता है वह किस तरह की उन्नति प्राप्त कर सकता है। आचार्यः शृण्वन्तु अद्यावधि ये महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः अभवन्। आज भी शृण्वन्तु, सुनो, अद्यावधि आज तक जो भी महापुरुष हुए जगत में, इस संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते। उनके जीवन चरित्र से हम अध्ययन करके ये ज्ञात करते हैं, ये ज्ञान होता है हमें। यतते बाल्यकालाद एव अहोरात्रम कर्मपरायणा आसन। वे व्यक्ति बचपन से ही अपने कर्म में दिन रात अपनी कर्मपरायणा, कर्म करने में कभी भी वह आलस नहीं करते थे। एकमपि क्षणम निरर्थकम, और एक क्षण भी वह अपना निरर्थक नहीं गवाते हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। यह जो सूक्ति इस पाठ के मध्य में है, यह सूक्ति शिवराज विजय महाराज छत्रपति शिवाजी, जो कि उनके संदर्भ में यह है कि वहाँ गौर बटू और श्याम बटू दो बालक रहते हैं। वह बोलते हैं जब तक कि मैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य या तो कार्य संपादित कर दूंगा, या तो कार्य मैं सिद्ध कर दूंगा, या अपने देह को मैं त्याग दूंगा। यही हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब तक कि हम अपना कार्य सिद्ध ना कर लें तब तक कि हमें
ऐसी ही सोच हमारी होना चाहिए। इत्येव तेषां लक्ष्यम बभूव एतस्मात् एव कारणा, इसी कारण से अद्यपि गृहे गृहे तेषां गौरव गाथा गीयते, इसीलिए आज भी घर घर में ऐसे महापुरुषों की गौरव गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते, और उन्हीं को आदर्श पुरुष मानते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य जी अहोरात्रम परिश्रमम न अकरिष्यत, यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता, समस्तेपि भारते, संपूर्ण भारत में दिन और रात कभी भी नहीं होती। स्थले स्थले विरोधी नाम सिद्धांतम च, जगह जगह पर विरोधियों के सिद्धांत का यदि खंडन नहीं किया होता, तरही पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारा न अभविष्यत, और उन्होंने भारत में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया, अभविष्यत किया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखरा दयः भारतीयाः कठिन परिश्रमेण, इन भारतीयों ने अपने कठिन परिश्रम से समयस्य सदुपयोगम, और समय का सदुपयोग करते हुए, कृत्वा गौरांग जनानां देशात् बहि, अंग्रेजों को अपने देश से बाहर किया, कृतवन्ताः स्वराज्यम च प्राप्तवन्ता, और अपने राज्य को प्राप्त किया, तथा च ये छात्राः क्षणम क्षणम संयोज्य, और जो छात्र एक क्षण क्षण को, एक मिनट का भी सदुपयोग करते हैं, विद्या अध्ययन समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ताः, विद्या अध्ययन का समय का सदुपयोग करते हैं, ते एव विद्वांसाः, और वही विद्वान होते हैं, उच्च नागरिकाः, और उच्च नागरिक होते हैं, अधिकारिणः वा अभवन, और वही उच्च पद पर आसीन होते हैं, और वही ही अधिकारी होते हैं। छात्राः आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षयति, क्या प्रकृति भी हमें समय का पालन करना सिखाती है? तभी आचार्य जी कहते हैं, आम प्रकृतिरपि समयस्य पालनम कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम। आचार्य जी कहते हैं प्रकृति भी हमें समय का पालन करना सिखाती है, अपने कार्य में हमेशा लगी रहती है, निरंतरम अपने कार्य में लगी रहती है। प्रकृतौ यावन्ताः पदार्थाः, प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, सृष्टाः सन्ति ते सर्वेपि, वह सभी अहोरात्रम दिन रात कार्य संलग्नाः एवं अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, दृश्यन्ते लगे दिखते हैं, सूर्य चंद्राभ्याम, सूर्य चंद्रमा आरब्ध कीट पतंग पिपीलिका पर्यंतम, सूर्य चंद्रमा से लेकर कीट पतंग और पिपीलिका, पिपीलिका का तात्पर्य होता है चींटी, यह सब सर्वेपि स्व व्यापारे, अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं, विलोक्यन्ते दिखाई देते हैं। अतः प्रकृत्या अपि, इसलिए प्रकृति भी, इयमेव शिक्षा, प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है, दीयते यत नहीं केनापि समयस्य अनुपयोगाः कर्तव्या, हमें किसी भी तरीके से समय का अनुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके सदुपयोग के बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। अतः अस्माभि आलस्यम विहाय, इसलिए हमें अपने आलस्य को छोड़कर सर्वदैव समयस्य सदुपयोगाः, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। न तो कदाचित, ना कि कभी, एकमपि क्षणम, एक क्षण भी व्यर्थ में हमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है न कार्यकाल मति पातयेत, अर्थात किसी भी कार्य को करने में हमें व्यर्थ का अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, कार्य को शीघ्रता पूर्ण कर लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में हमें अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, किसी भी कार्य को हमें शीघ्रता से कर लेना
चाहिए। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने जीवन काल में हम समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम हमेशा समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि हम यदि निरंतर अध्ययनशील रहेंगे, हम जितना ही अध्ययन करेंगे उतने ही हम विद्वान बनेंगे। ये निश्चित ही यह पाठ हमें बहुत जीवन में अग्रसर आगे बढ़ने की हमें बहुत शिक्षा देता है, और इस पाठ को हम आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और एक क्षण भी हम अपना निरर्थक नहीं करेंगे। बच्चों, अपने जीवन में यह बात हमेशा स्मरण रखना, याद रखना, हम समय का यदि दुरुपयोग करेंगे तो समय भी हमारा दुरुपयोग कर देता है। हम कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं करते, हमको हे दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए एक क्षण क्षण भी हम व्यर्थ का व्यतीत ना होने दें, और निरंतर हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम पूर्ण निष्ठा से करें, तो समाज में हमारा सम्मान होगा, और आपको भी वह अच्छा लगेगा, परिवार को भी वह अच्छा लगेगा। इसलिए हम समय का सदुपयोग निश्चित करेंगे, और कभी भी हम व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का यहाँ वहाँ घूमना नहीं। जब तक कि हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक हमें पूर्ण निष्ठा के साथ अध्ययन करना है। अस्तु, धन्यवाद।